हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से अक्सर मैक्सिमम 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है, या फिर मिनिमम तो 2 या 3 का आता ही है 100%। इतनी मेरी गारंटी है, श्योर बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, पक्का पूछा जाता है। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादामों का तेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादामों का तेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कड़वे बादामों का तेल, कड़वे बादामों का तेल, कड़वे बादामों का तेल भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसको कड़वे बादामों का तेल भी बोला जाता है, क्योंकि एक मतलब बादामों में एक चीज़ पाई जाती है, एमिग्डालिन। एमिग्डालिन जो होता है उसमें उसी से प्राप्त की जाती है क्या? बेंजल्डिहाइड। हालांकि वो महत्वपूर्ण है नहीं, उसको मैं कराऊंगा भी नहीं। बात है समझ में? हम वही कराएंगे जो महत्वपूर्ण हैं। समझे या नहीं समझे? जैसे कि सबसे पहले हम कराएंगे क्या? लैब मेथड। लैब मेथड भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम कराएंगे इटाड अभिक्रिया। ठीक है, इटाड अभिक्रिया। इटाड अभिक्रिया से किस प्रकार प्राप्त करेंगे बेंजल्डिहाइड को। ठीक है जी। तो पहली है बच्चों, क्या है? सबसे पहले डालेंगे इटाड अभिक्रिया। इटाड अभिक्रिया। ठीक है, इटाड अभिक्रिया। बात है समझ में? इटाड रिएक्शन। इटाड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछी गई है और कई बार पूछी गई है। कई बार यह क्रिया कई बार पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसे पूछता है कि इटाड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, या फिर कई बार ऐसा बोल देता है कि कैसे प्राप्त करोगे टॉल्विन से इटाड अभिक्रिया, इस प्रकार से पूछ लेता है। ठीक है, या फिर क्या होता है जब बेंजल मतलब टॉल्विन पर क्रोमिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो। ठीक है, बात है समझ में? अब इसमें देखिएगा तो आप लोग किस प्रकार से थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा तो क्या लिखेंगे जी? टॉल्विन पर कार्बोनिल या क्रोमिल क्लोराइड CrOCl2, क्रोमिल क्लोराइड Cl2 व वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तथा CCl4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इटाड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? इटाड अभिक्रिया कहलाती है। इटाड अभिक्रिया कहलाती है। इटाड अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखिएगा तो बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम किस प्रकार से कराएंगे वो देखिएगा जी। ठीक है,
ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कैसे होगा, रिटार्ड अभिक्रिया किसको कहते हैं देखिएगा। तो टॉल्यूइन क्या होता है जी, C6H5CH3 प्लस के, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराएंगे हम किसका, टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन होगा किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, C6H5CHO प्लस के, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2H2O, इस प्रकार ये हो गई क्या, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, टॉल्यूइन, क्या है टॉल्यूइन, पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में भी यही होती है बच्चों, टॉल्यूइन 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा V2O5 और CCl4, ठीक है जी। क्या प्राप्त होगा, C6H5CHO प्लस के H2O, ये क्या है आपकी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है बच्चों, टॉल्यूइन, क्या है टॉल्यूइन। बात आई समझ में। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इटार्ड अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप पूछी गई है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो रोज़ेनमुंड अपचेन 2024 में पूछा गया है, ये भी रोज़ेनमुंड अपचेन, क्या लिखेंगे जी, रोज़ेनमुंड अपचेन, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, रोज़ेनमुंड अपचेन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, ये भी 2024 में पूछी गई है। क्या लिखेंगे, रोज़ेनमुंड अपचेन, अपचेन, रोज़ेनमुंड रिडक्शन, REDUCTION, रोज़ेनमुंड रिडक्शन, यह अभिक्रिया 2024 में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बात है समझ में। अब देखिएगा तो किस प्रकार होगी ये क्रिया, वो देखिएगा तो क्या लिखेंगे, बेंजिल क्लोराइड का अपचयन, क्या लिखेंगे जी, बेंजिल या बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन, क्या लिखेंगे, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम व BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोज़ेनमुंड अपचयन, यह रोज़ेनमुंड अपचयन कहलाता है, यह रोज़ेनमुंड अपचयन कहलाता है, यह रोज़ेनमुंड अपचयन कहलाता है। बात है समझ में। क्या बोला हमने, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होगा, तभी माना जाता है रोज़ेनमुंड अपचयन। बात है समझ में। 2024 में बच्चों बखूबी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे। तो देखिएगा तो किस प्रकार बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसका अपचयन होगा जी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लेंगे पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। आता ही समझ में। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल कर ये क्या बना लेंगे, HCl।
अब ये C6H5 और ये हाइड्रोजन 1 और ये ऑक्सीजन, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। क्या है जी ये, बेंजोइल क्लोराइड। इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। कोई समस्या हो तो बताइएगा। यही तो रोजरमंड अपचयन कहलाता है। 2024 में पूछेगा इटाड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, रोजरमंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो इस प्रकार कर देंगे टिप्पणी में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तो आगे बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, रब कर दूं इसको। आगे देखिएगा तो यह बेंजोइल क्लोराइड है। अब देखेंगे बेंजिल अल्कोहल। क्या लिखेंगे, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, क्या लिखेंगे जी, बेंजिल अल्कोहल के द्वारा तो क्या लिखेंगे, बेंजिल अल्कोहल का, बेंजिल अल्कोहल का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बात आई समझ में? पता है कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजिल क्लोराइड से, सॉरी बेंजिल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड, ऐसे पूछा जाता है ये। या फिर क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसका, बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इस प्रकार पूछेगा। इसलिए करा रहा हूँ, ये पूछी गई है क्रिया, इसलिए महत्वपूर्ण भी है ये। समझ में आई? अब देखिएगा तो बेंजल्डिहाइड किस प्रकार प्राप्त होगा, C6H5COCl, ये है बेंजिल, ये तो बेंजिल क्लोराइड होगा, बेंजिल अल्कोहल है, CH2OH। इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस के H2SO4। बात आई समझ में? H2SO4 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होगा तो ये H2O जो दिख रहा है ना, ये इतना H2O ये निकल जाएगा जी यहाँ पर। बात आई समझ में? अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, C6H5 और यहाँ पर C और यहाँ पर ये H और ये ऑक्सीजन, तो बन गया क्या, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी और बेंजिल अल्कोहल का बन जाएगा बेंजल्डिहाइड में परिवर्तन ऑक्सीकरण होकर। ठीक है, आगे देखिएगा तो। ठीक है बच्चों, समझे या नहीं समझे? ठीक है, अगर विहाइड्रोजनीकरण कराएं कॉपर की उपस्थिति में, इसी का विहाइड्रोजनीकरण किसका, इसी का बेंजिल अल्कोहल का, तब भी प्राप्त हो जाएगी CH2OH। इसका अगर हम किसकी उपस्थिति में बच्चों, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर क्या है, बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल है। यहाँ से क्रिया करवाएंगे, यहाँ से क्या है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2O इस प्रकार, और बचेगा क्या बच्चों, C6H5CHO। बन गया जी तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है बच्चों, वाटर है। इस प्रकार से
इस प्रकार से भी आप जो है कॉपर की उपस्थिति में इसका विहाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं, इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे क्या करेंगे, गाटरमान कोख अभिक्रिया भूल रहे हैं क्या? गाटरमान कोख अभिक्रिया से इसमें हर एक क्रिया एक अहमियत रखती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपाउंड, सबसे ज़्यादा। ये इतनी बनाने की विधि चल रही है अब तक, समझे? और लैब मेथड तो मैंने कराई नहीं इसलिए कि वो पूछी नहीं जाती है, इसलिए समझे, अन्यथा और भी हो जाती कई विधि। एमिक डायलिंग से नहीं प्राप्त किया है मैंने। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो आगे क्या लिखेंगे बच्चों, वो देखिएगा जी। गाटरमान कोख अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में पूछी गई है। गाटरमान कोख अभिक्रिया, कोख अभिक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे आप लोग, वो देखिए गाटरमान कोख अभिक्रिया को। ठीक है जी, आपको पता हो तो बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। बेंजीन किसकी? बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है बच्चों? CO+ के HCl उपस्थिति में से कराते हैं तो CO+ HCl से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा तो किस प्रकार क्रिया होगी वो देखिएगा। गाटरमान कोख अभिक्रिया CO+ HCl, यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों? निर्जल AlCl3। ठीक है जी, क्या बन जाएगा? HCOCl। ये क्या है जी? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है ये? क्या लिखेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। इस कार्बोनिल की क्लोराइड की क्रिया फिर दोबारा से किससे कराएंगे? बेंजीन से, HCOCl और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो देखिएगा ये जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से ये HCl इस प्रकार निकल जाएगा, HCl। ठीक है, अभी देखिएगा तो यहाँ पर C6H5 एक हाइड्रोजन निकल गया, ये CO आ जाएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन जाएगा? अब ये C और जो हाइड्रोजन निकला था इसके साथ H और ये ऑक्सीजन O। ठीक है, बन गया जी बेंजल्डिहाइड। और यही है आपकी क्या? बेंजीन। ये क्या है बच्चों? कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। इसी क्रिया को बोला जाता है क्या? गाटरमान कोख अभिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, हम तो केवल आपको बता ही सकते हैं कौन सी क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, डिपेंड आप पर करता है कि आप कितनी तैयारी करोगे। ठीक है, हम इतना बता सकते हैं ये आएगी पक्का, ये भी आएगी पक्का, देख लेना। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो स्टीफन अभिक्रिया भी 2024 में पूछी गई है। देखिएगा तो स्टीफन अभिक्रिया कैसे करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों, किस प्रकार से करेंगे स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है जी, तो देखिएगा जी, क्या लिखेंगे बच्चों? स्टीफन अपचयन या स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है,
स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में पूछी गई है ये क्रिया भी। अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगी वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा तो किस प्रकार से हम कराएंगे स्टीफन अपचयन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिया कराएंगे स्टेनिक क्लोराइड के साथ प्लस 2HCl। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, SnCl4 स्टेनस क्लोराइड बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस प्रकार हो जाएंगे ये, ठीक है जी। अब फेनिल साइनाइड के साथ क्रिया करवाएंगे इसकी C6H5Cn प्लस के ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे इस प्रकार प्लस के SnCl4, क्या हो जाएगा SnCl4, ठीक है। या फिर HCl के साथ, नहीं HCl ही रहेगा, SnCl4 नहीं आएगा, HCl के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है जी। अब बनेगा क्या वो देख लीजिएगा। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH और इंटू HCl, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है जी, बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, बात आई समझ में, ठीक है। ये क्या है बच्चों, फेनिल साइनाइड है, फेनिल साइनाइड, बात आई समझ में। अब उसकी क्रिया फिर दोबारा से होगी और देखिएगा तो किस प्रकार होगी। इसका हम कराएंगे हाइड्रोजन के साथ क्रिया C6H5CH डबल बॉन्ड NH और HCl और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा देंगे, तब क्या प्राप्त होगा NH4Cl, क्या निकल जाएगा जी NH4Cl प्लस के, देखो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन NH4Cl और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी C6H5CHO, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बात आई समझ में। अमोनियम क्लोराइड, क्या हो गया अमोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं स्टीफन अपचयन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। बात आई समझ में, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा तो इसका यहाँ तक हो गई बनाने की विधि, ये जो थी बनाने की विधि थी ये महत्वपूर्ण थी। अब मैं सीधा आता हूँ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पूछी नहीं जाती बेंजल्डिहाइड की, या तो इनमें से पूछेगा 100% क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है टिप्पणी के तौर पर, या फिर रासायनिक गुण पूछता है। तो अब हम सीधा आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, रासायनिक गुण पर, जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं हम वही कराएंगे, ठीक है। तो देखिएगा तो इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अब हेडिंग डालिएगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्या डालेंगे हेडिंग, बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण, क्या डालेंगे बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण, ठीक है। तो लिखिएगा जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अब देखिएगा तो नंबर 1 कराएंगे रिडक्शन यानी अपचयन।
नंबर 1 डालिएगा रिडक्शन, REDUCTION। ठीक है, रिडक्शन भी कई प्रकार से होता है बच्चों, इसका रिडक्शन भी कई प्रकार से होता है, सोडियम अमलगम के साथ, जिंक अमलगम के साथ, दोनों का अलग अलग होता है रिडक्शन। ठीक है, तो नंबर 1 देखिएगा तो सोडियम अमलगम के साथ अगर अपचयन होगा तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा जी, सोडियम अमलगम के साथ, किसके साथ, यहाँ पर लिखिएगा सोडियम अमलगम के साथ, सोडियम अमलगम के साथ, अमलगम, सोडियम अमलगम क्या हो गया, NaHG के साथ अपचयन, के साथ अपचयन। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सोडियम अमलगम के साथ अगर अपचयन होगा तो जब क्या प्राप्त होगा, सोडियम अमलगम के साथ अपचयन होगा तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा, C6H5CHO प्लस के 2 हाइड्रोजन ले लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और सोडियम अमलगम रहेगा, क्या रहेगा मेरे बच्चों, सोडियम अमलगम, क्या रहेगा जी, सोडियम अमलगम रहेगा इस प्रकार। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगी, क्या बन जाएगा, C6H5 और CH2, ये ऑक्सीजन और OH, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल इस प्रकार प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि क्या, कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल, या फिर क्या होता है जब सोडियम अमलगम के साथ बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, तो इस प्रकार भी पूछ सकता है आपसे। समझे या नहीं समझे, तो 2 प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दूसरा अपचयन देखिएगा तो बच्चों, दूसरा अपचयन किसके साथ है वो देखिएगा तो, ठीक है, जिंक अमलगम के साथ अपचयन, जिंक अमलगम के साथ अपचयन, इसी को बोलते हैं बच्चों क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा अपचयन क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जाना जाता है, और जिंक अमलगम रहेगा इसमें, इसमें क्या रहेगा बच्चों, जिंक अमलगम के साथ अपचयन होगा इसका। तो जब देखिएगा फिर क्या बनेगा, ठीक है जी, जिंक अमलगम के साथ अपचयन होगा तो देखिएगा तो किस प्रकार से होगा वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा जी, बेंजल्डिहाइड लेंगे, ये ले लिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन लेंगे, क्या लेंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक अमलगम रहेगा इस बार। पहले था सोडियम अमलगम के साथ अपचयन हुआ था तो बेंजिल एल्कोहल बना था, और जिंक अमलगम के साथ 4 हाइड्रोजन रहेंगे, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, और बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन बची, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लेकर H2O निकले, 2 हाइड्रोजन बची तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी निकल गया तो यहाँ पर CH3 हो जाएगी, अब क्या बन जाएगा, C6H5CH3, ये क्या बन गया मेरे बच्चों, टॉलवेन, क्या बन गया, टॉलवेन, बेंजल्डिहाइड। तो मतलब कुल मिला के ये है कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से टॉलवेन, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या होता है जब जिंक अमलगम के साथ बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो इस प्रकार से। ठीक है, अब तीसरा अपचयन और है भाई साहब, क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन होता है तो क्या बनता है वो देखिएगा तो। ठीक है जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तीसरा अपचयन क्या है बच्चों, तीसरा अपचयन में कुछ नहीं है, ये यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये लिख दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपचयन में यही बनेगा, ये पहचान है। ठीक है, तीसरा अपचयन ये है जी, इसके साथ अपचयन कराएंगे तब भी यही बनता है बेंजिल एल्कोहल। तो अपचयन बेंजल्डिहाइड का इस प्रकार होता है, रिडक्शन। ठीक है, समझे या नहीं समझे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे क्या करेंगे बच्चों, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। क्या कराएंगे, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। आगे क्या लिखेंगे, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, भाई इसमें हर एक क्रिया महत्वपूर्ण है, हर एक पूरा बेंजल्डिहाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है। किसके साथ बच्चों, ये है आपका अपना हाइड्रोजन, इसके साथ क्रिया होती है हमेशा। ठीक है, तो वुल्फ किश्नर अभिक्रिया देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, कैसे प्राप्त करोगे, बेंजल्डिहाइड से टॉल्यूइन VC से हो जाएगा वुल्फ किश्नर अभिक्रिया से। तो देखिएगा जी, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया C6H5CHO हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे NH2, ये क्या है बच्चों, QH है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। बात आई समझ में, QH ग्लाइकॉल। अब देखिएगा तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन निकल कर क्या बनाएंगे बच्चों, H2O। बात आई समझ। अब ये 2 हाइड्रोजन जुड़कर यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H5CH3 प्लस के ये नाइट्रोजन क्रिया करके क्या बना लेंगे इस प्रकार। तो ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या प्राप्त हो गया, टॉल्यूइन। इसी को बोलते हैं वुल्फ किश्नर अपचय, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। क्या बोला जाता है बच्चों, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे क्या कराएंगे जी, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। ठीक है, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। अगली क्रिया है बच्चों, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया। अब एक बात याद रखना, लाल फास्फोरस के साथ क्रिया का मतलब होता है कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया होगी, और HI के साथ क्रिया होती है हमेशा। ठीक है, HI के साथ क्रिया होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। C6H5CHO प्लस HI की इसकी HI के साथ क्रिया होती है हमेशा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। रेड फास्फोरस और 423 केल्विन रहेगा हमारा टेम्परेचर, 423 केल्विन। बात आई समझ में। तो इसकी उपस्थिति में जब होगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे जी। ठीक है, या में 4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, I2 इस प्रकार निकल जाएगा, प्लस के 2 हाइड्रोजन इस प्रकार निकल जाएगा इसके साथ, और 1 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ जाएगा C6H5CH3 और प्लस के, ठीक है, और प्लस के क्या, H2O इस प्रकार। ये क्या प्राप्त होगी बच्चों, टॉल्यूइन, और ये क्या है जी, बेंजल्डिहाइड। क्या हो गई है, बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया होती है हमेशा लाल फास्फोरस की ऊपर। ये बोलता है कि लाल फास्फोरस के साथ क्रिया होती है, लेकिन होती नहीं है, उपस्थिति में होती है। हमेशा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या बनता है बच्चों, टॉल्यूइन प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड से टॉल्यूइन प्राप्त होता है। यही क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है जी, और आगे देखिएगा तो टॉलन रिएजेंट के साथ क्रिया क्या कराएंगे, टॉलन रिएजेंट के साथ क्रिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, टॉलन रिएजेंट के साथ क्रिया।
टोलन रेजेंट के साथ क्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ टोलन रेजेंट, टोलन REAGENT, टोलन रेजेंट होता क्या है बच्चों? Ag2O, यह होता है टोलन रेजेंट। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे? बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, इस प्रकार भी पूछ सकता है, यह भी टोलन अभिकर्मक के साथ ही क्रिया होगी। कैसे प्राप्त करोगे? बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, या फिर कैसे प्राप्त करोगे? बेंजल्डिहाइड से क्या? ब्लैक PPT। तो देखिएगा तो बच्चों, C6H5CHO प्लस टोलन रेजेंट क्या है? Ag2O। इस प्रकार ये क्या है बच्चों? टोलन REAGENT, और ये क्या है बच्चों? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये ऑक्सीजन उठकर जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? C6H5COOH प्लस के 2Ag, ये क्या बन गया जी? BNAC के ब्लैक PPT, और ये क्या बन गया? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से प्राप्त होती है जी ब्लैक PPT बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। आता है समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट और आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन भी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब जो कराएंगे कि बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन के साथ, फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया नहीं करता है, के साथ क्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों क्रिया नहीं करता है? क्यों? बात आई समझ में? के साथ क्रिया नहीं करता है क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया नहीं करता है क्यों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया है ये। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन उत्तर में लिखिएगा बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देता है। विलियन के साथ क्या लिखेंगे? कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है, अभिक्रिया देता है, देता है क्योंकि इसमें उपस्थित NaOH कैनिजारो अभिक्रिया को करता है, इसी कारण क्या लिखेंगे बच्चों? इसी कारण बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया नहीं करता है, के साथ क्रिया नहीं करता है। बात आई समझ में? किसके साथ? फेहलिंग विलियन के साथ बेंजल्डिहाइड क्रिया इसलिए नहीं करता। आपसे पूछेगा कि बताओ कि बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन के साथ क्यों क्रिया नहीं करता, कारण बताओ। तो ये कारण लिखना आप लोग, यह कारण लिखना, इसलिए बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया नहीं करता है। नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। ठीक है बच्चों,
और आगे क्रिया कराएंगे। अब कैनी जारो अभिक्रिया ही कराएंगे। अगली क्रिया क्या कराएंगे बच्चों? कैनी जारो अभिक्रिया ही कराएंगे आपको, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा क्या? कैनी जारो अभिक्रिया। इसको रब कर दूं क्या? इसको रब कर रहा हूं। कैनी जारो अभिक्रिया देखिएगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। कैनी जारो अभिक्रिया हम किस प्रकार से कराएंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। क्या कराएंगे साहब? कैनी जारो अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 के पेपर में पूछी गई है कैनी जारो अभिक्रिया, और किस प्रकार होगी वो देखिएगा, ठीक है। कैनी जारो रिएक्शन, कैनी जारो, कैनी जारो अभिक्रिया, कैनी जारो अभिक्रिया, कैनी जारो अभिक्रिया 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछी गई है बखूबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैनी जारो अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। इस प्रकार भी पूछ सकता है, समझे या नहीं समझे? तो कैनी जारो अभिक्रिया 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों। तो देखिएगा जी, कैनी जारो अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 50% NaOH के साथ, NaOH के साथ क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके क्या बनाता है? अल्कोहल, अल्कोहल बनाता है। यह क्रिया कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। C6H5 और CHO प्लस NaOH के साथ क्रिया होगी कि ये क्या है आपका 50% रहेगा कास्टिक सोडा, 2 अणुओं के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? C6H5CH2OH प्लस के C6H5COONA, ठीक है। ये क्या है जी? बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। तो ये क्या है? बेंजिल एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल है। और ये क्या है? सोडियम बेंजोएट है। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है कैनी जारो अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। अक्सर बोर्ड के पेपर में 100% पूछी जाती है हर साल। 2023 का पेपर उठा के देख लेना, पूछी गई है। 2024 का पेपर उठा के देख लेना, पूछी गई है। 2022 का पेपर उठा के देख लेना तो पूछी गई है। ऐसे नहीं पूछता कैनी जारो अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसे पूछेगा क्या होता है जब किसी एल्डिहाइड पर NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये कैनी जारो अभिक्रिया कहलाती है। या फिर क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया 50% कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं, तो ऐसे पूछता है। अब मॉडर्न जमाना है, इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे देखिएगा तो बच्चों अब देखिएगा तो वीटिंग अभिक्रिया। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? वीटिंग अभिक्रिया, वीटिंग अभिक्रिया। अब देखिएगा तो वीटिंग अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है जी। वीटिंग अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीटिंग अभिक्रिया। और वीटिंग अभिक्रिया होती किस पर है वो देखिएगा तो C6H5 का होल थ्राइज P डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ट्राइफेनिल मेथिलीन फास्फीन, ट्राइफेनिल क्या नाम इसका, चलो यहीं पे लिख देंगे। बेंजल्डिहाइड की क्रिया होगी बच्चों इसके साथ C6H5CHO
प्लस के C6H5 का होल थ्राइज P और CH2 शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में वीटिंग अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। और इसकी क्रिया है, इसका नाम क्या है? ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल मैथिलीन, मैथिलीन और फास्फाइड, फास्फाइड। क्या है बच्चों? फास्फाइड। ठीक है जी। ट्राइफेनिल मैथिलीन फास्फाइड की क्रिया जब होगी तो ये ऑक्सीजन उठकर यहाँ पर आ जाएगा और ये CH2 यहाँ पर आ जाएगा। कैसे? C6 इस प्रकार से C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के, और ये क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर? C6H5 का होल थ्राइज और P डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या है बच्चों? स्टाइरीन। क्या प्राप्त हुई जी? स्टाइरीन इस प्रकार प्राप्त होगी। बात आई समझ में? स्टाइरीन। और इसका नाम क्या हो गया? ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल ऑक्सीफास्फाइड, ट्राइफेनिल ऑक्सीफास्फाइड, ऑक्सीफास्फाइड, ट्राइफेनिल ऑक्सीफास्फाइड। बात आई समझ में? ये है स्टाइरीन। समझे ना? समझे या नहीं समझे? इसी को बोलते हैं, या फिर ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड, फास्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड, इस प्रकार भी कर सकते हो आप लोग। यह क्रिया कैसे पूछेगा कि वीटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए इस प्रकार। या फिर क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया ट्राइफेनिल मैथिलीन फास्फाइड से कराते हैं तो, ठीक है। या फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। या फिर कैसे प्राप्त करोगे? बेंजल्डिहाइड से स्टाइरीन, इस प्रकार भी पूछ सकता है। समझे? नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्रिया कराएंगे बच्चों। क्या आगे क्रिया कराएंगे जी? किसके साथ आगे क्रिया कराएंगे बच्चों? टिशेनको अभिक्रिया। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है टिशेनको अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है बच्चों? टिशेनको अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से क्रिया होगी टिशेनको अभिक्रिया, वो देखिएगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से क्रिया होगी टिशेनको अभिक्रिया। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे टिशेनको अभिक्रिया। ठीक है, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। ये हमेशा एल्डिहाइडों के साथ ही होती है। हमेशा क्या? हमेशा एसिटाल्डिहाइड से होती है और बेंजल्डिहाइड से होती है। फॉर्मेल्डिहाइड से तो होती नहीं है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से तो होती नहीं है भाई। जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया जो है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड नहीं करती कभी भी। कैनिजारो अभिक्रिया हमेशा भेजे में रखना फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देते हैं, लेकिन टिशेनको अभिक्रिया हमेशा एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देती है। ये पहचान है, ये अंतर है। देखिएगा तो बच्चों टिशेनको अभिक्रिया, टिशेनको अभिक्रिया। ठीक है, टिशेनको रिएक्शन। ठीक है साहब, 2023 में पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा तो टिशेनको अभिक्रिया होती क्या बच्चों? C6H5CHO, और ये क्रिया क्या होगी?
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, C2H5O का होल थ्राइज Al, ठीक है। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में होगी। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में होती है क्रिया, तो देखिएगा तो क्या प्राप्त होगा, बेंजिल बेंजोएट C6H5COO CH2 और C6H5, बात आई समझ में, C6H5, इसी का नाम है बेंजिल बेंजोएट। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखने का, बेंजिल बेंजोएट, बेंजोएट। ये क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड, डिहाइड, बात आई समझ में। ये क्या है, ये है जी बेंजल्डिहाइड है। समझे या नहीं समझे, इस प्रकार से कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग। बात आई समझ में आप लोगों की या नहीं आई है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, टिसेनको अभिक्रिया, ठीक है। और आगे देखिएगा तो आगे अगली क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे, नोवेल जेल अभिक्रिया। क्या कराएंगे बच्चों, नोवेल जेल अभिक्रिया, ठीक है जी। अगली क्रिया है बच्चों नोवेल जेल अभिक्रिया, नोवेल जेल अभिक्रिया, नोवेल जेल अभिक्रिया, नोवेल जेल अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया होगी मेलोनिक अम्ल के साथ। कैसे होगी क्रिया, मेलोनिक अम्ल के साथ। नोवेल जेल नहीं है, नोवेल जेल अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेलोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, C6H5CHO प्लस के और CH2 और CeOOH का होल ट्वाइज, ये होता है जी मेलोनिक अम्ल का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, मेलोनिक अम्ल का फॉर्मूला। तो बनेगा क्या वो देखिएगा, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों वो देखिएगा, पिपरीडीन की उपस्थिति में होता है ये, पिपरीडीन की उपस्थिति में क्रिया होती है। इसका नाम क्या है जी, मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बनेगा क्या बच्चों, सिनेमिक अम्ल, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस के CO2 प्लस के H2O, ठीक है। ये प्राप्त हो गया बच्चों सिनेमिक एसिड। क्या प्राप्त हो गया, सिनेमिक एसिड। बात आई समझ में। तो ये क्रिया कहलाती है नोवेल जेल अभिक्रिया। क्या कहलाई जाती है बच्चों, नोवेल जेल अभिक्रिया। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे बेंज अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है ये, जो कराएंगे अब हम अमोनिया के साथ क्रिया। देखिएगा किस प्रकार से होगी बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है अमोनिया के साथ क्रिया। नोट डाउन कर ली, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है जी। अगली क्रिया किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा किस प्रकार से होगी अमोनिया के साथ क्रिया, वो देखिएगा। किसके साथ कराएंगे बच्चों, अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है। तो लिखिएगा जी अमोनिया के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया NH3। बात आई समझ में। पूछेगा कैसे, कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से हाइड्रोबेंजामाइड, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से डिहाइड
से हाइड्रोबेंजामाइड कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से हाइड्रोबेंजामाइड, या फिर क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया बेंजल्डिहाइड से कराते हैं तो। अब देखिएगा गौर से, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया क्या होती है NH, तो यहाँ पर NH और NH2 लिख देंगे, H2NH इस प्रकार लिख सकते हैं ना भाई, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हो गए ना NH, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेंगे एक और अणु, क्या लेंगे बेंजल्डिहाइड का तो O और CH C6H5 इस प्रकार से। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, ये इस प्रकार से निकल जाएंगे, इस प्रकार से ये 1 हाइड्रोजन तो ये हो गया और 1 हाइड्रोजन ये हो गया, ये निकल गया। अब 1 हाइड्रोजन ये हो गया जी, यानी कुल मिला के 3 हाइड्रोजन निकल गए। क्या निकल गए? 3 हाइड्रोजन 3H2O इस प्रकार निकल गए। अब बचा क्या तुम्हारा C6H5CH C6H5CH डबल बॉन्ड N समझे, और यहाँ पर क्या करेंगे जी CH C6H5 इस प्रकार। इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड, और इसका नाम क्या है जी, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है अमोनिया है, अमोनिया, और ये क्या है जी, ये भी बेंजल्डिहाइड, लंबा टॉपिक बेशक है, पर है एक एक क्रिया महत्वपूर्ण। शायद 1.5 घंटे की क्लास रहेगी ये, पर है बहुत महत्वपूर्ण। समझे या नहीं समझे? अमोनिया के साथ क्रिया करके इस प्रकार करता है, नोट डाउन कीजिएगा। इसी प्रकार क्रिया होती है जी, हाइड्रोबेंजामाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? इससे प्राप्त होता है क्या? हाइड्रोबेंजामाइड इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो एनिलीन के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट अभी क्रिया है, वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछ गई है। क्या होता है जब, किस प्रकार, इस प्रकार, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं तो, या फिर ऐसे पूछता है कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से एनिलीन को, कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से एनिलीन को। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम एनिलीन को, बेंजल्डिहाइड से सिर्फ अभिकर्मक को, बेंजल्डिहाइड से एनिलीन को नहीं, सॉरी, सिर्फ अभिकर्मक को। ठीक है, तो देखिएगा तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H5CHO, और एनिलीन का क्या रहता है, एनिलीन का रहता है मेरे बच्चों ये C6H5NH2 ये। ठीक है, तो मैं इस NH2 को मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, NH2 को इस प्रकार H2N और C6H5, तो ये दोनों निकल जाएंगे हाइड्रोजन इस प्रकार से। बात आई सब समझ में? तो इस प्रकार से हाइड्रोजन निकल गया वाटर के रूप में, और बचा क्या तुम्हारा अब C6H5 और CH और डबल बॉन्ड N, और क्या है जी C6H5।
ठीक है, तो ये ही है सिर्फ अभिकर्मक। क्या है मेरे बच्चों? सिर्फ अभिकर्मक। ठीक है, क्या है ये? सिर्फ अभिकर्मक। ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? एनिलीन है। क्या है जी? ये है आपका एनिलीन। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है ये? ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा। बात आई समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, और अगली क्रिया क्या कराएंगे? अगली क्रिया कराएंगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कराएंगे? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया 2024 में पूछी गई थी, और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने। अब देखिएगा तो बच्चों, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार से करेंगे। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया 2024 में पूछी गई है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो क्रॉस कैनिजारो में क्या रहता है बच्चे? दो एल्डिहाइड होते हैं अलग अलग, एक बेंजल्डिहाइड ले लो, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, उसकी क्रिया करा दो। किस पर? NaOH तो हमेशा रहता है 50%। तो कैसे लिखेंगे? C6H5CHO, और यहाँ पर HCHO ले लो प्लस के, ये कास्टिक सोडा ले लो, और इसी को बोलते क्या प्राप्त होगा? C6H5CH2OH प्लस के HCOONA। इसी को बोलते हैं क्या? सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है बच्चों? बेंजिल एल्कोहल है। बेंजिल एल्कोहल। बात आई समझ में? इसका नाम क्या? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। बात आई समझ में? इसी को बोल देते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, 2024 में बखूबी पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछी गई है क्रिया ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम फॉर्मेट बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, इसी क्रिया को बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। अब क्या लिखेंगे बच्चों? बेंजोइन संघनन। क्या लिखेंगे जी? बेंजोइन संघनन। ठीक है, क्या लिखेंगे? बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे बेंजोइन संघनन। ठीक है, बेंजोइन संघनन में दो अणुओं के साथ क्रिया करा देंगे। बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं के साथ क्रिया करवा देंगे, यही होता है बेंजोइन संघनन। ठीक है, देखिएगा तो C6H5CHO और KCN और एल्कोहलिक होता है, ये एल्कोहलिक होता है। ये क्या होता है? एल्कोहलिक होता है KOH। बात आई समझ में? एल्कोहलिक होता है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो अब देखिएगा तो ये किस प्रकार हो जाएगा? C6H5, ठीक है बच्चों, और CH
OH, ठीक है, और C और ये H यहाँ पर आ गया, इसके साथ 2 अणु हो गए CO C6H5। इस प्रकार या तो ऐसे समझ लो ये बेंजोइन संघनन हो गया, ये क्या बन गया, बेंजोइन बन गया। क्या बन गया जी, बेंजोइन बन गया। क्या बन गया, ये बेंजोइन। या तो ऐसे समझ लो, या फिर 2 अणु ऐसे समझ लो। 2 अणु देखो मैं समझाता हूँ, CHO प्लस के O और CH और C6H5, ठीक है। इस प्रकार से KCN और एल्कोहलिक केशियन। तो यहाँ पर जो है ये जो हाइड्रोजन ये आ जाएगा उठकर यहाँ पर, इस प्रकार। तो क्या बन जाएगा, C6H5 और CH यहाँ तक, और ये हाइड्रोजन आ गया तो OH हो गई है, ये OH, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो ये ऑक्सीजन बची है CO C6H5। हो गया ना बेंजोइन संघनन। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा फटाफट बेंजोइन संघनन को। फिर हम आगे करवाएंगे बच्चों, क्या आगे कराएंगे क्रिया किसके, परकिन अभिक्रिया। क्या कराएंगे, परकिन अभिक्रिया, ठीक है। परकिन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो देखिएगा, तो अगली क्रिया कराएंगे परकिन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से देखेंगे परकिन अभिक्रिया। क्या देखेंगे जी, परकिन अभिक्रिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। परकिन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे परकिन अभिक्रिया को। हेडिंग डालिएगा परकिन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, अभिक्रिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, परकिन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है परकिन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। बात आई समझ में, परकिन रिएक्शन। तो देखिएगा, तो परकिन अभिक्रिया होती है हमेशा किसके साथ, सोडियम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दो क्रिया, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजल्डिहाइड की क्रिया C6H5 CHO प्लस के CH3CO का होल ट्वाइस, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये, यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे बच्चों, और निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। इस प्रकार निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बात आई समझ में। और ये क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा वहाँ पर देखिएगा, हम क्या बताएंगे क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस के और CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक एसिड। बात आई समझ में। तो ये अभिक्रिया कहलाती है परकिन अभिक्रिया। पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से क्रिया होगी। टिप्पणी के लिए तो हम आपके लिए अलग से कराएंगे जब इसकी पूरी केमिस्ट्री कराएंगे। अगर मैं टिप्पणी लिखूंगा तो फिर हो जाएगा 2-3 घंटे में भी नहीं हो पाएगा एक टॉपिक। इसलिए डायरेक्टली मैं परकिन अभिक्रिया और रिएक्शन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। टिप्पणी तो हम आपके लिए बाद में कराएंगे। अब फिलहाल आप नोट कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी, ठीक है। और अगली क्रिया देखिएगा, तो अगली क्रिया किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्रिया कराएंगे रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया।
क्या कराएंगे बच्चों, रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया। ठीक, तो लिखिएगा रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया, ये यहाँ पर आएगी नहीं, इसको मैं रब करूँगा तभी आप आएगी। रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया शायद लास्ट अभिक्रिया है इस क्लास की। अब ठीक है, क्या है, लास्ट अभिक्रिया इस क्लास की बच्चों, रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया। ठीक है जी, तो देखिएगा तो क्या लिखेंगे जी, रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया क्या लिखेंगे, रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया। ठीक है, ये 2021 में पूछी गई कि तब से लेकर आज तक पूछी नहीं गई है। कब पूछी गई थी, 2021 में। समझ भाई, तो देखिएगा तो ब्रोमोएथिल एसीटे एस्टर के साथ क्रिया होगी, बेंजल्डिहाइड की C6H5 CHO Br CH2 COO CH5 ब्रोमो एसिटिल, क्या नाम है इसका, इसका नाम रहेगा बच्चों ब्रोमोएथिल एसीटेट एस्टर, ब्रोमोएथिल एसीटेट एस्टर प्लस जिंक की उपस्थिति में, Zn की उपस्थिति में क्रिया होगी। ठीक है साहब, अब जब क्रिया होगी तो जब देखिएगा फिर किस प्रकार से होगी वो देखिएगा जी। ये जो है Zn और ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, C6H5CH, ये यहाँ पर इस प्रकार जुड़ जाएगा OZnBr, और ये हो जाएगा क्या, CH2COO C2H5, क्या हो जाएगा, CH2COO-CH5। इसका नाम क्या है, कार्बोजिंक यौगिक। क्या नाम बच्चों, कार्बोजिंक यौगिक, इसका नाम है जी कार्बोजिंक यौगिक, कार्बोजिंक यौगिक। बात आई समझ में। अब आगे क्रिया देखिएगा तो किस प्रकार होगी, आगे क्रिया जब हम किसके साथ, 2 अणु वाटर के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 अणु वाटर के साथ क्रिया कराएंगे इसकी, 2 अणु वाटर के साथ 2H2O के 2 अणु H2O के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5CH और यहाँ पर OH लग जाएगा और CH2COO C2H5 ये बचेगा। ठीक है, 2 अणु इसके साथ क्रिया कराएंगे तो, और निकलेगा क्या बच्चों, ZnOH Br, ये निकल जाएगा यहाँ से, इसमें से। ठीक है, ZnOH और Br इस प्रकार से निकल जाएगा बच्चों। अब देखिएगा तो जब हम इसको हीट कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा वो देखिएगा, इसको जब हम हीट कराएंगे तो वो देखिएगा तो बच्चों, इसको जब हम हीट कराएंगे, इसको यौगिक को हीट कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड और CH2COOH। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, CH2COOH। बात आई समझ में या नहीं आई है। और अंत में क्या निकला, वाटर, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा इस प्रकार। इसका नाम क्या प्राप्त हो गया जी, सिनेमिक एसिड। क्या प्राप्त हो गया इसका नाम, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, यही क्रिया है रीफॉर्मेटस के भी। इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, इसने पूरी जो है सेटिंग बिगाड़ रखी है, पूरे कंपाउंड की ऐसी तैसी कर दी है। C6H5CH और ये OH और यहाँ पर CH2COO C2H5। ठीक है, इस प्रकार सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा। पहली क्रिया में बेंजल्डिहाइड की क्रिया जिंक के साथ होगी तो बेंजल्डिहाइड ब्रोमोएथिल एसीटेट एस्टर के साथ क्रिया हो रही है, और जिंक के साथ क्रिया, किसके साथ बच्चों, जिंक के साथ।
इस प्रकार तो बना क्या है कार्बोजिंक यौगिक। ठीक है, कार्बोजिंक यौगिक का अगर हम H2 दो अणु हाइड्रोजन के लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कंपाउंड। और जब इसको हीट करेंगे तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन का अणु निकल जाएगा और बनेगा क्या, सीने में कम। इसी को बोलते हैं रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया। क्या बोला जाता है जी, रीफॉर्मेटस की अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों, नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे बच्चों, समझे या नहीं समझे। आगे देखिएगा तो सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया, किसके साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। ठीक है, अगली क्रिया क्या कराएंगे, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन प्राप्त होगा, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। लास्ट क्रिया है ये, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। ठीक है जी, अगली क्रिया कराएंगे बच्चों सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। ठीक है, तो वो देखिएगा किस प्रकार से होगी, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया को हम किस प्रकार से कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया क्या लिखेंगे, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया, के साथ क्रिया, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। ठीक है, अब सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला NH2 NHCO NH2 ये होता है सेमी कार्बेजाइड। अब देखिएगा तो क्रिया कराएंगे तो C6H5 CH प्लस H2 NHCO NH2। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो C6H5CH डबल बॉन्ड N और NHCO NH2 प्लस के H2O, ये क्या है जी, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। ठीक है, इसका नाम है, ये क्या है, सेमी कार्बेजाइड है। ये क्या है बच्चों, सेमी कार्बेजाइड है। तो सेमी कार्बेजाइड, और ये क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बात आई समझ में या नहीं आई है। तो बेंजल्डिहाइड इस प्रकार से हो जाएगा जी, समझे। अब देखिएगा तो इसमें से बेंजल्डिहाइड की कोई एक पहचान पूछे तो कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। क्या, कड़वे बादाम जैसी गंध, कड़वे बादाम जैसी गंध किस में से आती है, बेंजल्डिहाइड में से। ये बात इम्पोर्टेंट है कि कड़वे बादाम की गंध किस में से आती है, बेंजल्डिहाइड में से। समझे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए बखूबी कराया बेंजल्डिहाइड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। इस क्लास में जितना भी हमने कराया महत्वपूर्ण टॉपिक कराया। अगर हमारा आप कोर्स लेना चाहते हैं तो टनकेश क्लासेस पर आप लोग हमारा कोर्स ले सकते हैं मात्र 200 रुपये में। केमिस्ट्री की 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की बात है, समझो किसी का भी कोर्स ले सकते हैं मात्र 200 से 250 रुपया तक। ठीक है, टनकेश क्लासेस ऐप पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।